खुश आमदीद। आज हमारा स्विक्स का 4th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इल्म शहरियत के मफ़हूम को डिटेल से डिस्कस किया था और अब हम इल्म शहरियत की तारीफ़ पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे लाज़मी पूछिएगा। तो इल्म शहरियत की तारीफ़ को आज हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए मेरे साथ आपने रजिस्टर और पेंसिल को रख लेना है और जो मैं बोलूँ वो आपने नोट करते जाना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म शहरियत की तारीफ़, जिसमें सबसे पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक हमने तारीफ़ को पढ़ना है कि इल्म शहरियत इल्म सियासत का वो जुज़ है जिसमें शहरी के सियासी और माशरती हकूक़ व फ़राइज़ को ज़ेर बहस लाया जाता है। ठीक है, यानी ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो अंग्रेज़ी अल्फाज की एक बहुत बड़ी लुग़त है, डिक्शनरी है। ठीक है, वो कहती है कि माशरती अलूम यानी सिविक्स जो है वो एक बहुत बड़े मज़मून यानी सियासत का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, और इस छोटे से हिस्से में हम शहरी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। शहरी के बारे में हम ये देखते हैं कि एक शहरी के सियासी हकूक़ क्या होंगे, उसके माशरती हकूक़ क्या होंगे और इसके फ़राइज़ क्या होंगे। ठीक है, मैं मज़ीद डिटेल में आपको इसको बताती हूँ कि इल्म सियासत जो सिविक्स है वो इल्म सियासत का वो जुज़ है। कौन सा जुज़ है? जैसे आपके स्कूल में साइंस का एक मज़मून होता है और इसमें फ़िज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, ये सब अलग अलग हिस्से होते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह साइंस है ना, इसी तरह सियासत भी एक मज़मून है, बहुत बड़ा मज़मून है जिसमें हुकूमत है, सियासत है, रियासत है, मुल्क चलाने के तरीके हैं, इलेक्शन वगैरह है, ये सब आता है। और सिविक्स जो है वो इसका एक हिस्सा है। ठीक है, जो ख़ास तौर पर शहरियों के बारे में बात करता है, यानी सियासत का ये सियासत जो है वो एक बड़ा दरख्त है और सिविक्स इसकी एक शाख है। जिस तरह साइंस की 3 शाखें हैं तो सिविक्स भी सियासत की एक शाख है, जिसमें शहरी के सियासी, माशरती और उसके जो माशी हकूक़ हैं उसके बारे में बात होती है। शहरी कौन होता है? हम सब शहरी हैं जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं या यहाँ के कानून के मुताबिक रहते हैं, वो सब शहरी हैं। जैसे आप पाकिस्तान के शहरी हैं। सियासी हकूक़ कौन से होते हैं? पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। ये वो हकूक़ होते हैं जो आपको हुकूमत या सियासत से जोड़ते हैं। ठीक है, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको वोट डालने का हक़ मिलेगा, ये एक सियासी हक़ है। और आप अपनी पसंद की पार्टी को वोट देकर अपनी हुकूमत भी बना सकते हैं या आप खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये भी एक सियासी हक़ है। ठीक है, माशरती हकूक़ क्या होंगे? ये आपके सोशल राइट्स होते हैं। ये वो हकूक़ होते हैं जो आपको माशरे में एक अच्छा इंसान बनने और ज़िंदगी गुजारने के लिए मिलते हैं। जैसे हर बच्चे को तालीम हासिल करने का हक़ है। एक माशरती जो हक़ है वो ये है कि हर शहरी को सेहत की सहूलत मिलनी चाहिए। ठीक है, हर एक को आज़ादी से रहने का हक़ होना चाहिए। ये सारे माशरती हक़ हैं। फ़राइज़ में ये होगा कि आपको एक शहरी होने के तौर पर जो काम करने हैं ताकि माशरा अच्छे से चल सके। जैसे आपको टैक्स अदा करना है, आपको कानून पर अमल करना है, ट्रैफिक वगैरह को देखना है, कवानीन के देखने हैं, अपने मुल्क में आपने जो है वो अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क की सफाई का ख्याल रखना है। और अगर हम सब अपने फ़राइज़ अच्छे से अदा करेंगे तो हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरी तारीफ़ है F.J. गोल्ड की। वो कहते हैं कि इल्म शहरियत ऐसे अदारों, सरगर्मियों और जज्बात के मुताले का नाम है जिनकी बदौलत कोई फ़र्द, ख्वाह मर्द हो या औरत, अपने फ़राइज़ अदा करे और किसी सियासी ग्रोह की रुकनीत के फ़वाइद से बरामद हो। ये अक्सर डेफिनेशन स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं आपको हर लाइन को और हर लफ्ज़ को समझाऊँगी कि इसको यहाँ पे रखने का मकसद क्या है और यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छे से इसको समझें।
जी F.J. गोल्ड कहते हैं कि स्विक्स इन जगहों यानी अदारों, हमारी आदतों और हमारी सरगर्मियों यानी एहसासात, जज्बात को समझने का नाम है, जिसकी वजह से हर इंसान चाहे मर्द हो या औरत अपने फ़राइज़ अच्छे से अंजाम दे सके और किसी भी सियासी गिरोह जैसे मुल्क या इलाके का हिस्सा होने के फ़ायदे को हासिल कर सके। मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ऐसे इदारे आदात, सरगर्मियों और जज्बात के मुताले का नाम है। अदारे क्या है? इनमें आप पहले लफ्ज़ को समझिए। अदारे क्या हैं? ये वो जगह हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं या वो निज़ाम हैं जो माशरे को चलाते हैं। मसलन आपका स्कूल जहाँ आपको तालीम मिलती है, हॉस्पिटल जहाँ सेहत मिलती है, पुलिस स्टेशन जहाँ कानून नाफिज होता है, अदालतें जहाँ इंसाफ मिलता है, पार्लियामेंट जहाँ कवानीन बनाए जाते हैं, ये सब अदारे हैं। और स्विक्स इनके काम करने के तरीक़ों को एक शहरी को समझाता है, ठीक है। आगे क्या लफ्ज़ है? अदात। अदात यहाँ पे कस्टम्स हैं। ये हमारे माशरे की वो रवायात और तरीक़े हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, जैसे शादी ब्याह की रस्मात, त्यौहार मनाने के तरीक़े, बड़ों का एहतराम, ये सब हमारी माशरती अदात है। और स्विक्स हमें सिखाता है कि ये अदात हमारे माशरे को कैसे मुतासिर करती हैं, हमें इनका कैसे एहतराम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरगर्मियाँ। सरगर्मियों का मतलब है ये वो काम है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, यानी अपने मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखना, खेलों में हिस्सा लेना, अपने गले के लोगों की मदद करना, ये सब माशरती सरगर्मियाँ हैं। आगे हैं जज्बात यानी सेंटिमेंट्स। ये हमारे एहसासात हैं, जैसे मुल्क से हमारी मोहब्बत है या कोई मुहिब वतन है या दूसरों के लिए हमारी हमदर्दी है, इंसाफ का एहसास है। जैसे 14 अगस्त को हर तरफ झंडे देख के जो खुशी और फ़ख्र महसूस होता है ना, वो एक जज्बा है। और स्विक्स हमें सिखाता है कि ये जज्बा हमारे माशरती रवैये को कैसे मुतासिर करता है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में उसने बोला है जिनकी बदौलत कोई फ़र्द, ख्वाह मर्द हो या औरत, अपने फ़राइज़ अदा करें। यानी ये तमाम चीज़ें, अदारे, अदा, सरगर्मियाँ, जज्बात हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम चाहे लड़के हों या लड़कियाँ अपने फ़राइज़ को अच्छे से अंजाम दे सकें। अगर स्कूल अच्छा होगा तो तालीम भी हासिल करके अच्छे शहरी बनेंगे ना। अगर हमारे अंदर हमारे हमदर्दी का जज्बा होगा तो दूसरों की मदद करेंगे ना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन में है कि और किसी सियासी गिरोह की रुकनीत के फ़वाइद से बहरामंद होंगे। यानी यहाँ सियासी गिरोह जो है, इससे मुराद है हमारा मुल्क या कोई बड़ा माशरती यूनिट। जब हम इसके रुकन होते हैं तो हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। मुल्क हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है ना, फ़ौज और पुलिस के ज़रिए हमें तालीम की सहूलत देता है, सेहत की सहूलत देता है, ये सब मुल्क की रुकनीत के फ़ायदे हैं। तो स्विक्स हमें सिखाता है कि ये फ़ायदे हमने कैसे हासिल करने हैं और हमें इन्हें कैसे बरकरार रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट तारीफ़ एम वाइट की है। वो कहते हैं कि इल्म शहरियत इंसानी उलूम का वो मुफीद शोबा है जो शहरी के हर पहलू, माशरती, मुआशी, सियासी और मजहबी से बहस करता है, ख्वाह इसका ताल्लुक़ माजी, हाल, मुस्तक़बिल से हो या मकामी कौमी या बैनुल अक़वामी हालात से। चलें जी बच्चों, अब इसको डिटेल में समझते हैं कि माशरती उलूम यानी स्विक्स जो है वो इंसान से मुतल्लिक़ बहुत से मज़ामीन में से एक बहुत मुफीद हिस्सा है। ये शहरी की ज़िंदगी के हर हिस्से को देखता है, चाहे इसका माशरा हो, चाहे वो इसका माशरा हो, पैसे हों, सियासत हो या मज़हब हो। और ये भी नहीं देखता कि बात पुरानी है, कल की है, आने वाले दिन की है, कब की है, ठीक है। और ना सिर्फ ये, और ये भी खाली महदूद नहीं है सिर्फ इलाके तक या मुल्क तक या बैनुल अक़वामी, मतलब हर चीज़ के बारे में आपको बात की जाएगी। चलो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ और इसको भी जी। सबसे पहले उसने बोला है स्विक्स इंसानी उलूम का वो मुफीद शोबा है। इंसानी उलूम क्या है? इंसानी उलूम वो मज़ामीन होते हैं जो इंसान और इसके माशरे के बारे में पढ़ते हैं, जैसे तारीख़, ठीक है, जोग्राफिया, समाजियात। स्विक्स भी इसका एक हिस्सा है और ये भी
ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये हमें इंसान और इसके मसाइल को समझने में मदद देता है। जो शहरी के हर पहलू, चाहे वो माशरती हो, मुआशी हो, सियासी हो, मजहबी से बहस करता है। चलें आप इसको समझते हैं। माशरती पहलू कौन से होते हैं? सोशल एस्पेक्ट, हम दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं और हमारे समाजी असूल क्या हैं, ठीक है। यानी हमसायों के साथ हमने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, मेहमानों की हमने इज़्ज़त करनी है, मोहल्ले के हमने मसाइल हल करने हैं। ये सब माशरती पहलू हैं। मुआशी पहलू हैं पैसे कमाना, खर्च करना, कारोबार करना, रोज़गार, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होंगे। टैक्स क्यों देना ज़रूरी है, हुकूमत हमारी फलाह बहबूद पर कैसे खर्च करती है, महंगाई क्यों होती है, ये सब माशरती पहलू हैं। सियासी पहलू, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, वोट डालना, हुकूमत के फ़ैसले, कवानीन, अपनी बात कहना, मसलन इलेक्शन कैसे होते हैं, सदर और वज़ीर-ए-आज़म कैसे मुंतखब होते हैं, नया कानून कैसे बनता है, ये सब सियासी पहलू होते हैं, ठीक है। मजहबी पहलू, रिलीजियस एस्पेक्ट्स, अपने मज़हब के असूलों पर अमल करना और दूसरे मज़ाहब का एहतराम करना। मसलन ये समझना कि हमारे आइन में मजहबी आज़ादी कैसे दी गई है और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग एक साथ कैसे रहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन है कि ख्वा इसका ताल्लुक़ माजी, हाल और मुस्तकबिल से हो। हम अपने आबाओ अजदाद से क्या सीखते हैं? माजी में जो उन्होंने किया हम वही सीखते हैं ना। उनकी माजी की जो गलतियों से कैसे हम फिर बच सकते हैं, यही देखते हैं। यानी हमारी तहरीक पाकिस्तान की जो तारीख थी, इसको हम समझते हैं कि कैसे हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क हासिल किया। और हाल यानी प्रेजेंट में आप देखते हैं कि आज हमें किन मसाइल का सामना है और हम इन्हें कैसे हल कर सकते हैं। मसलन अगर आज पाकिस्तान में गुर्बत या तालीम के मसाइल हैं तो हम इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि हम अपने मुस्तकबिल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आने वाली नस्लों के लिए क्या मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ये सोचना कि 20 साल बाद हमारा मुल्क कैसा होगा और इसके लिए हमें अभी से क्या करना चाहिए, कौन से इक़दाम उठाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला था कि क्या मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी हालात से हो। यानी मकामी क्या होगा? लोकल, आपके अपने इलाके और मोहल्ले या शहर के हालात होंगे, ठीक है। यानी आपकी गली में कचरे का अगर मसला है तो इसे कैसे हल करना है। कौमी यानी नेशनल, आपके पूरे मुल्क के हालात। पाकिस्तान में सैलाब आया है तो कौमी सतह पर क्या मदद की जा रही है, ठीक है, ये आपका नेशनल हो जाएगा। बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल, दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं और हमारा आलमी मसला, ठीक है। पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका या चीन के साथ कैसे हैं, या दुनिया में माहौलियाती आलूदगी का मसला, ये सब, इन सब पे काम करना। ओके जी, लास्ट जो डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर पैट्रिक कैटिस की, जिस बंदे ने बड़ी आसान सी तारीफ़ की है और बड़ी जामे तारीफ़ की है। मतलब है मुख्तसर, लेकिन उस बंदे ने मुख्तसर में बहुत अच्छी बात कर दी है कि इल्म शहरियत वो मशरती इल्म है जिसमें शहरी की ज़िंदगी और इनके मसाइल पर बहस की जाती है। सबसे आसान, ठीक है। वो सबसे आसान अल्फाज में कहते हैं कि माशरती इल्म एक ऐसा मज़मून है, या इनसे एक ऐसा मज़मून है जो सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों की ज़िंदगी और इनके दरपेश मसाइल के बारे में बात करता है, ठीक है। वो माशरती इल्म है, इसका मतलब ये है कि ये माशरे और इंसानों के बारे में पढ़ता है, ठीक है। ये साइंस की तरह फार्मूलों का नहीं बल्कि इंसानों के रवैयों और ताल्लुकात का मुतालिया है, जिसमें शहरियों की ज़िंदगी और इनके मसाइल पर बहस की जाती है। ये सबसे सीधी और वाज़ेह तारीफ़ है, ठीक है। इसका बुनियादी काम ये देखना है कि एक शहरी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारता है और इसे क्या मसाइल दरपेश हैं। एक शहरी को तालीम नहीं मिल रही, ये एक मसला है। इससे ये पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे हल किया जाए,
ठीक है। अगर एक शहरी को अपने ख्यालात के इजहार करने की आज़ादी नहीं मिल रही तो ये भी एक मसला है। तो सिख इस पर बहस करेगा कि ये क्यों अहम है और इस हक़ को कैसे हमने बरकरार रखना है। ठीक है जी, ये तमाम तारीफ़ें थी। इनमें अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो मुझसे लाज़मी पूछिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।